प्रिय विद्यार्थियों, अब हिंदी इलेक्टिव का हम सॉल्यूशन देखेंगे। कक्षा 10 का माह अक्टूबर का असाइनमेंट है। इसी तरह आपका जो है सारे विषय अपलोड किए जा रहे हैं। अकाउंट्स कर दिया गया है, फिजिक्स कर दिया गया है, केमिस्ट्री कर दिया गया है और इंग्लिश आपके कर दिए गए हैं। तो आप उन सबको देख लें। इतिहास भी आपका कर दिया गया है और भूगोल भी आपका कर दिया गया है। तो ये सारे विषय जो मैं बता रहा हूँ ये कर दिए गए हैं। चैनल पे अगर आप बने हुए हैं, नोटिफिकेशन आइकन बना रखा है, आपने दबा रखा है, मतलब घंटी दबा रखी है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे समय समय पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे महानगरों में जो सभ्यता फैली है वो छिछली व हृदयहीन है। ये वाला पैसेज है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हमको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो होगा महानगरीय सभ्यता। ठीक है, इसमें क्या है कि मनुष्य के भीतर आदमी आदमी और हार्दिकता के अवसर ये सब नहीं है। इसमें महानगरों की सभ्यता के बारे में बताया कि जो महानगर में लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं जो कि मतलब अच्छे हों। ठीक है, ये महानगरों की सभ्यता व्यक्त करता है पूरा पैराग्राफ। दूसरा जो है, इसमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो देखिए, इसमें उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है। प्रत्यय किस में नहीं है? इसमें नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग है। ठीक है, अवसर। ठीक है, औ प्लस सर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महानगरों की सभ्यता में है तो महानगरों की सभ्यता में माया, ममता और सहानुभूति के अभाव हैं। तो इसीलिए इसका नाम पैसेज का है महानगरों की सभ्यता। उसके बाद मनुष्य के लिए ज़रूरी भाव है, तो ज़रूरी भाव है सहानुभूति। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देशों के बीच पारस्परिक दूरी घट गई है क्योंकि आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ गई है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो दिए गए प्रश्नों में से विकल्प सही छांटना है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो छापाखाना जो है गोवा में स्थापित किया गया था। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उत्तन मार्तंड का प्रकाशन जो है कलकत्ता में हुआ था। और इसके बाद में आते हैं रेडियो जनसंचार का जो है कैसा माध्यम है? तो श्रव्य माध्यम है, इसको सुना जा सकता है। भारत में पहला डाक छापखाना कब खुला था? तो 6 दिसंबर सन 1556 में खुला था। 6 दिसंबर भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमने सारे उत्तर दिए हैं। जैसा मैंने बताया, आपके इंग्लिश कर दिया गया है, हिंदी आप देख रहे हैं, इतिहास कर दिया गया है, ज्योग्राफी कर दिया गया है, फिजिक्स कर दिया गया है, केमिस्ट्री कर दिया गया है और आपका अर्थशास्त्र यानी कि अकाउंट भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो आप कोई भी रचना लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख दिया है। प्रेम राज्य है, कानन कुसुम है, प्रेम पाथिक है, करुणालय है, झरना है, आंसू है, लहर है, यह वन मिलियन है, बहुत सारी हैं, आपकी मर्जी है, उनको लिख सकते हैं। और महाकाव्य जो है कामयानी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं निराला के किन्हीं 5 रचनाओं के नाम। तो परिमल है, अनामिका है, सूरदास है, कुकुरमुत्ता है, अणिमा है, बेला है, नए पत्ते हैं, अर्चना है, आराधना है, निराला की ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो जो कवि है, ये कवि क्यों कह रहा है? कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा क्योंकि आशा बावली होती है, इसमें पड़े हुए व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह केवल भ्रम में रहता है कि अपना सहारा समय भ्रम में पढ़कर गवा देता है, यानी कि वो अपना सारा समय भ्रम के अंदर पढ़ के गवा देता है। और वहाँ कवि ने देवसेना के प्रसंग में आशा को बावली कहा है क्योंकि देवसेना भी भ्रम में पड़कर अपना सारा समय गवा देती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर उसे अपने जीवन में किए हुए गलतियों पर पश्चाताप होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति करना अब असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। कवि क्यों कहता है गीत गाने दो मुझे? तो वो पीड़ा को जो है व्यक्त करना चाहता है। निराला अपनी वेदना को कम करने के लिए कहता है कि मुझे गीत गाने दो। वह अपने जीवन से लड़ते लड़ते थक चुका है, इस कारण वह अत्यंत दुखी है। अपने दुख को कम करने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं। ठग ठाकुरों से कवि का क्या संकेत है, यानी किसकी ओर संकेत है? तो ये ठग ठाकुरों समाज में जो व्याप्त धोखेबाज लोग हैं उनकी तरफ संकेत किया गया है। उसके अनुसार जो ऐसे समाज में ऐसे प्रकार के लोग बसे हुए हैं जो गरीबों को और मजदूर वर्ग को निशाना बनाते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सम्राट स्कंदगुप्त ने राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। सम्राट स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने
के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह इस संसार में बंधु बांधव रहित हो गई थी। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे और तथा भाई भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका था। वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, ये उसके निराशा का कारण रहा। अब कार्नेलिया के गीत में भारत की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है, हम बता सकते हैं। भारत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है, ये बताई गई है उसमें। उसके यहाँ पर किसी अपरिचित व्यक्ति को भी घर में प्रेम पूर्वक रखा जाता है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत एवं अद्वितीय है। यहाँ के लोग दया, करुणा भाव, सहानुभूति से भरे हुए हैं और भारत की संस्कृति महान है। ये सारी उसने खासियत बताई हैं। गीत गाने दो मुझे कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। तो गीत गाने दो मुझे में कवि अपने विचारों, अपने चारों ओर फैली अव्यवस्था, हिंसा, भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर क्रांति का गीत गाना चाहता है, लोगों को जगाना चाहता है। उसे लगता है कि सृजनशील लोगों को अपने जीवन को दांव पर लगाकर नई चेतना जगानी होगी, तभी धरती पर दुख दर्द कम होगा या दूर होगा। इस कविता को पढ़कर दुख और निराशा से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। आपका है, कवि ने अपनी पुत्री को तर्पण किस प्रकार किया, तो ये बताना है। तो कवि ने अपनी पुत्री को सरोज से बहुत प्रेम करता था। कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता था। वह चाहता था कि मृत्यु के बाद उसका समय कष्टपूर्ण ना बीते, अतः वह उसकी समृद्धि के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए सत्कर्मों को पुत्री के तर्पण करते समय अर्पित कर देते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण देने का रिवाज है। इस समय जल और अन्य सामग्री के साथ मरे व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि इसी समय अपनी पुत्री के लिए अपने सद्कर्मों रूपी भेंट अर्पित करता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि जो है देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का भाव सौंदर्य आपको बताना है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सच्चित, मधुकारियों की भीख लुटाई। ये वाला जो है इसमें हमें जो भाव सौंदर्य इसका बताना है। तो यहाँ पर है इसका, इस पंक्ति में जो है वेदना की गई है, वेदना का परिचय दिया गया है देवसेना का, और स्कंददूत के जो प्रेम में पागल हो जाती है या मतलब समय अपना गंवाती है, और इस तरह से इसके बारे में हमें लिख देना है। यहाँ तक हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इसका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर, तो चलिए पहला है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने स्मरण में अपने पिता की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके पिता फारसी भाषा के विद्वान थे, वे प्राचीन भाषा के प्रशंसक थे, वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के भी शौकीन थे। उसके अलावा वे प्राय रात में सारे परिवार को रामचरितमानस और रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे और भारतेंदु नाटक उन्हें बहुत ही प्रिय थे। ये सब इसके जो है विशेषताएं हैं। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने शहर की गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। आप कोई भी समस्या ले सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी, आप पहले यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, दिनांक डाल देंगे, फिर सेवा में लिख देंगे, संपादक का एड्रेस डालेंगे और संपादक का एड्रेस लिखने के बाद विषय लिख देंगे, किस विषय में आप उसको लिख रहे हैं। जल भराव की समस्या हेतु, उसके बाद महोदय, और जो आपकी समस्या है उसको लाइन वाइज बढ़िया से सजा करके लिखेंगे। आप चेंज कर सकते हैं इसको, जैसा मैंने बताया, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पर इसको बाद में धन्यवाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर भवदीय में उसका नाम जो भी दिया गया है, अगर प्रश्न में नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने दोस्त का या अपना नाम लिख सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है ग पाठ, सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को हम जो है पत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष मथुरा या फिर आप जो भी रांची वगैरह डालना चाहें। सड़कों की दुर्दशा हेतु महोदय। अब हम एक सचेत नागरिक होने के नाते आप ये जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये सब करके आप लिखेंगे, बढ़िया से अच्छी तरीके से सजाएंगे। जो वर्ड्स होते हैं लेटर में वो शॉर्ट होने चाहिए, ध्यान पूरा का पूरा लेटर को आकर्षित करना चाहिए, यही लेटर लिखने का तरीका होता है। तो
इसमें आप ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड नहीं जोड़ेंगे, इसमें केवल सटीक टू सटीक बातें करेंगे, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है, इतने लेटर लिखे जाते हैं, तो वो लोग बिल्कुल सटीक से सटीक जो बातें हैं उनको पढ़ते हैं, जिससे उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो इस तरह का लेटर आपको लिखना है और फिर आप लास्ट में लिख देंगे सर धन्यवाद, और आप एक नागरिक जो भी आपका नाम है, अशोक, मुकेश, सुरेश जो भी है, और दिनांक लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हिंदी का विषय जो है आपने देखा। इसी तरह से आपके दूसरे सब्जेक्ट भी अपलोड किए जा रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखें, ध्यान से पढ़ते रहें। आपके लिए जितने भी मॉडल पेपर है उनको भी सॉल्व किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व नहीं हो पाया है आपसे, 8469022568 पर आप उसको हमें सेंड कर सकते हैं। इस नंबर पर सेंड करने से उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बना दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वो क्वेश्चन पेपर आपके जो है स्कूल का नहीं, बोर्ड का होना चाहिए। केवल पर्सनल पेपर्स के जो है सॉल्यूशंस नहीं बनाए जाएंगे। बोर्ड जो आपका पेपर ले रहा है, पेपर होने के बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस क्वेश्चन पेपर को आप हमें सेंड कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन कंप्लीट दे दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को देखते देखते लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल पे अगर आप नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगी। और बाद में आप कमेंट, हमारे पास इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि हम मैसेज खोलने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि इतने बच्चों का जवाब नहीं दे सकते। केवल ये नंबर दिया गया है पेपर सेंड करने के लिए, और आपके आंसर्स जो है हम उस वीडियो का बना देंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को इसकी डिटेल्स जो है, आपके सॉल्यूशंस मिलते रहें, वीडियोस मिलते रहें। हम पूरे हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की वीडियोस बनाते हैं। सभी के लिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि सब लोग बढ़ें और आगे पढ़ते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपके जो आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जितने भी हमने वीडियो डाले हैं पिछले 15-20 दिन में आपके क्लास के लिए, उनको पढ़ लेना। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षाओं में आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेंगे। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा मेरे हिसाब से, और आपने लाइक बटन भी दबा दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, फेसबुक से, जो भी आप मीडिया यूज़ करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।